Welcome to the class of the Registration Act 1908. In today's session, we are going to start with section 52. As I already told you in last session कि अब हम powers and duties start करने वाले हैं और ये एक तरीके से बहुत ही separate part है Registration Act का and very very important. So section 52 to 55 we are going to cover. मेजरली इन सेक्शंस में हम बात करेंगे कि रजिस्टरिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है वाइल डॉक्यूमेंट्स जब प्रेजेंट किए जाते हैं, एंट्रीज कैसे की जाती हैं, इंडेक्सेस कैसे बनते हैं और इंडेक्सेस कितने पार्ट के होते हैं, उनमें क्या क्या लिखा जाता है. सो listen it carefully. Let's start it with the very first section, section 52. Section 52 बात करता है what are the duties of the registering officers when documents presented. मीन्स जब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए पर्सन आता है तो तब रजिस्टरिंग ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी बनती है, क्या क्या उनको ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेंगी. सो लिसन इट केयरफुली बच्चे. जब रजिस्ट्रार ऑफिसर को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है थ्रू एनी पर्सन, तो वो डे क्या उस दिन है, आर व्हाट्स द प्लेस मींस ऑफिस किस प्लेस पर है, ये सब चीजें अलोंग विद, आपको याद हो हमने जब सेक्शन 32A किया था तो कुछ फॉर्मेलिटीज की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज प्लस उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं. तो ये सब चीजें डिटेल्स सारी कलेक्ट करनी होती है रजिस्टरिंग ऑफिसर को. ठीक है. सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन जो भी उस डॉक्यूमेंट को देने आया है, ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिए जाते हैं. एंड दीज शैल बी एंडोर्स्ड ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट्स. हर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मींस प्रॉपर्टी के अगर 5 कागज हैं, 12 कागज हैं, 10 कागज है, सब कागजों पर डे, आर, प्लेस लिखा होगा, फोटोग्राफ होगी, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे. ओके बच्चे, दिट्स द वेरी फर्स्ट ड्यूटी. नेक्स्ट इज, जब आप ये सब चीजें कर लेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन के तौर पर या एज अ प्रूफ के तौर पर उस पर्सन को कुछ इन रिटर्न देना पड़ेगा, वो होगी रिसिप्ट. आप उनको रिसिप्ट देंगे क्या दिखाने के लिए कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं. रिसिप्ट फॉर सच डॉक्यूमेंट शैल बी गिवन बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर टू द पर्सन हु प्रेजेंटेड दोज डॉक्यूमेंट्स. ऑल राइट. देन व्हाट इज एवरी डॉक्यूमेंट जो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिट कर रहे हो, ले रहे हो, बिना किसी डिले के, कुछ डिले आपको सेक्शन 62 में गिवन होगी, वो एक्सेप्शन है जस्ट. सेक्शन 62 की एक्सेप्शन को छोड़कर अदरवाइज आपको विदाउट एनी डिले उसकी कॉपी करनी होगी, उसकी कॉपी बनानी होगी डॉक्यूमेंट की इन द बुक जो कि अप्रोप्रिएट हमने उस टाइम पर की थी ना, बुक्स पढ़ी है, बुक नंबर 1, 2, 3, तो उनमें वो राइट डाउन आपको करनी है. ओके. तुरंत की तुरंत उसको उसकी कॉपी भी आपको लिखनी है. देन इज योर नेक्स्ट ड्यूटी, ऑल सच बुक्स जितनी भी ऑथेंटिकेटेड हैं और जितनी भी मेंटेन होती हैं अंडर दिस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, दे शुड बी कंप्लीटेड इन द, आपको टाइम टू टाइम उनको देखना है कि वो करेक्ट फॉर्म में बनी गई हैं. एंड दैट्स बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इंस्पेक्टर जनरल ने जैसे उनको बोला है वैसे ही आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी. राइट बच्चे. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी ड्यूटीज रजिस्टरिंग ऑफिसर की होती है और उनको ये एट द टाइम और जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं तब परफॉर्म करनी पड़ती हैं. ओके. सो एक आपका केस रहा है बिहार डीड राइटर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. उसमें क्या बोला गया था, दैट इफ अ डॉक्यूमेंट विच कंप्लाइज विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज जो कि सारी हो चुकी हैं, इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको दिया जा रहा है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो भी होगी, रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे, दे आर बाउंड टू रजिस्टर इट. उनको वो रजिस्टर करनी ही पड़ेंगी अगर ये सब फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं. इट इज नॉट फॉर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी कि वो सारी चीजों को फिर से इंक्वायर करे, टाइटल पे जाए, क्या इसका टाइटल, नहीं नहीं, ये आपका काम नहीं है. ओके. सो दिस इज योर सेक्शन 52. कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 53. 53 सेक्शन क्या कहता है, एंट्रीज टू बी नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली. ओके. जितनी भी आप एंट्रीज करते जाएंगे, जैसे पहले ये डॉक्यूमेंट आया आपने उसकी एंट्री लिखी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आया उसकी एंट्री लिखी, तो आपने 1, 2, 3 उनको कॉन्जिक्यूटिवली लिखना है. ऑल एंट्रीज इन ईच बुक शैल बी नंबर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज. ये नहीं है कि आपका वो डॉक्यूमेंट आपने 3 नंबर पे लिख दिया, लेटर ऑन कोई डॉक्यूमेंट आया उसको 1 नंबर पे लिख दिया. नो, हेफाजेट मैनर में आपको कुछ नहीं करना है, उनको सीरीज के तौर पर करते जाना है. विच शैल कमेंस एंड टर्मिनेट, अगर जैसे ये सीरीज है, ईयर में खत्म हो गई,
नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ फिर से 1 2 3 सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी. सो ईयर टू ईयर सीरीज होती हैं जो एक ईयर के बाद टर्मिनेट हो जाती है. फ्रेश सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर. राइट बच्चे, समझ में आया 53. देन कम टू सेक्शन नंबर 54. 54 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बात करता है? दैट करंट इंडेक्सेस एंड एंट्रीज देयर इन. ओके, इंडेक्सेस एंड एंट्रीज. इसमें क्या बोला गया? दैट जितने भी ऑफिस हैं, इन एवरी ऑफिस इन विच जो भी बुक्स मेंशन हमने करी थी ना, बुक नंबर 1 2 3 4 रखी जाती हैं, देयर शैल बी प्रिपेयर्ड करंट इंडेक्सेस. उनमें करंट इंडेक्सेस प्रिपेयर किए जाने चाहिए ऑफ कंटेंट ऑफ सच बुक्स. बुक्स में जितनी भी चीजें, उनका कंटेंट इन इंडेक्सेस में लिखा होना चाहिए. मींस सब लोग जो भी आएंगे, बाय चांस जिसको इंक्वायरी करनी है, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, तो वो आकर पूरी बुक नहीं खोलते बच्चे. उनको ये इंडेक्स दे दिया जाता है. इंडेक्स में वो कंटेंट देखेंगे और जो भी उनको वो चीज देखनी है उसके सामने वाला पेज नंबर बोलेंगे और उस बुक के अंदर वो पेज खोल लेंगे. राइट, दिस रिड्यूसेस टाइम एंड इट इज द बेस्ट वे ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. right? So indexes of the content of such books, every entry in such index वो बनाई जाएगी so far as practicable immediately after registering officer has copied. जैसे रजिस्टर, देखो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए, डॉक्यूमेंट्स के लिए सारी फॉर्मेलिटीज होगी, तुरंत ही रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो बुक के अंदर क्या कर दी? कॉपी लिख दी, मतलब कॉपीड, उसको कॉपी कर दिया, ये डॉक्यूमेंट आ गया. जैसे ही उसने कॉपी किया, चलो अभी टाइम नहीं है, बट लेटर ऑन वो इस कॉपी को इंडेक्स के अंदर लिख देगा. राइट, इसके कंटेंट को किसके अंदर लिख देगा? इंडेक्स के अंदर. जैसे ही उनको इमीडिएटली आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफिसर हैज कॉपीड और फाइल्ड अ मेमोरेंडम, डॉक्यूमेंट जिस भी चीज से वो रिलेटेड है उसका कंटेंट उसमें इंडेक्स में लिखा जाता है, ये एंट्री करनी पड़ेगी. Right, section 54 gives you this information. Coming to the next section, section number 55. 55 is also very important. 55 बात करता है जो ये indexes होते हैं, indexes to be made by registering officer and their content. indexes में क्या content लिखा गया है और ये registering officer ही बनाता है और किसी की ड्यूटी नहीं होगी इनको छेड़छाड़ करने की. Right, so 4 such indexes shall be made. 4 indexes बनाए जाते हैं, 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. राइट बच्चे? सो ये आपके इंडेक्सेस होंगे एंड दे शैल बी नेम्ड. इनको ऐसे ही नेम दिया जाएगा, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4. अब जो इंडेक्स नंबर 1 है, इसमें क्या लिखा जाता है? दिस शैल कंटेन द नेम एंड एडिशन ऑफ ऑल पर्सन. उन पर्सन के नेम लिखे जाएंगे या उनके साथ कोई और पर्सन अथॉरिटी वाला आया था जिसने भी वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे, द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड एंड ऑल ऑफ द पर्सन हु क्लेमिंग अंडर सच डॉक्यूमेंट, उनके नाम लिखे जाएंगे यहाँ पर. एवरी डॉक्यूमेंट जिनके अंदर उन्होंने एंटर किया था, और ये नेम आपको किस में भी देखने को मिलते हैं? बुक नंबर 1 में. देखना बुक और इंडेक्स कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं. राइट, नेक्स्ट कमिंग टू द इंडेक्स नंबर 2. इंडेक्स नंबर 2 में क्या होता है? इट शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 21. सेक्शन 21 में क्या था बच्चे? what it contains the contents about the property, है ना? कंटेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो सेक्शन 21 में है. और इंडेक्स नंबर 2 क्या? वो सब चीजें लिखेगा जो कि सेक्शन 21 में थी. राइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम ये आपका इसमें लिखा जाता है, मींस ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेक्शन 21. Coming to the book, this index number 3. Index number 3 shall contain the name and edition of all person who executed the will and authority to adopt. इसमें will और authority to adopt लिखा जाएगा. आपको बताया था ना मैंने, will और authority to adopt एक सेपरेट पार्ट है और इसके लिए एक सेपरेट बुक बनती है. कौन सी बुक बनती है? बुक नंबर 3. तो देखा कैसे रिलेट करें? बुक नंबर 3 की एंट्रीज इंडेक्स नंबर 3 में लिखी जाएंगी जो कि रिलेटेड टू है will and authority to adopt से रिलेटेड. ओके, तो ये सब बुक नंबर 3 में लिखी जाती है जो भी पर्सन उसमें विल या अडॉप्ट की एंट्रीज करता है. नेक्स्ट कमिंग टू दी लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 4. इंडेक्स नंबर 4 में हम वो लिखते हैं जो हमने बुक नंबर 4 में लिखा था. क्या सब? मिसलेनियस एंट्रीज. राइट, सो बुक नंबर 4 shall contain the name and edition of all the person executing and all of the person claiming under every document, जो की एंट्रीज होती है entered in बुक नंबर 4. ऑल राइट, पता लग गया इंडेक्स और कैसे बुक की आपको बनाने हैं कंटेंट्स.
राइट, देन ईच इंडेक्स जो है शैल कंटेन सच अदर पर्टिकुलर्स एंड शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म, जैसे ही आपको इंस्पेक्टर जनरल ने टाइम टू टाइम आपको जैसे भी डायरेक्शन दी है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्सेस को मेंटेन रखना है। बहुत इजी प्रोसेस है बच्चे, क्लीन प्रोसेस है एक्चुअली, इसमें यूजफुल थिंग की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना आए, मेंटेनेंस इजी रहे, चेकिंग के टाइम पे, इंस्पेक्शन के टाइम में ज्यादा टाइम ना लगे। Okay, so this is about your section 52 to 55 and I hope you understood each and everything। ये registering officer की कुछ duties थी, कैसे entries दी जाती हैं and कैसे indexes। In next session we will carry out next sections from section 57। very very important sections are going on। Keep watching, keep sharing, stay tuned, thank you।